हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के धातु एवं अधातु जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे धातु कर्म क्या होता है ना, जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटलर्जी। तो धातु कर्म नाम से ही पता चल रहा है ना, धातु कर्म मतलब धातु प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्म करने, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है, ठीक ना। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जितनी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म, ठीक ना। अयस्क से, कोई भी अयस्क है उससे शुद्ध धातु अगर आपको प्राप्त करना है तो शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितनी क्रियाएं आप करेंगे, ठीक ना, अयस्क से धातु प्राप्त करने में जितनी क्रियाएं करेंगे उन सभी क्रियाओं को संपूर्ण रूप से हम लोग क्या नाम देंगे? धातु कर्म। क्या नाम देंगे बच्चों? धातु कर्म, ठीक है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं धातु कर्म। अब कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है? अयस्क का सांद्रण, ठीक ना, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के बाद हम लोग बात करते हैं निस्तापन की। निस्तापन के बाद करते हैं, निस्तापन के बाद बात हम लोग करेंगे भर्जन की। भर्जन के बाद हम लोग प्रगलन पे आते हैं। प्रगलन के बाद गालक की बात की जाती है और लास्ट में हम लोग बात करते हैं शोधन की। तो एक एक करके सभी प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण देख लीजिए। धातु कर्म, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म। और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो पहला होता है अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है निस्तापन, तीसरा होता है भर्जन, चौथा होता है प्रगलन, उसके बाद होता है गालक और उसके बाद शोधन। एक एक करके सारे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करेंगे। तो अयस्क का सांद्रण बच्चों मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक ना। मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी 3 विधियां होती हैं? तो पहला होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बोलते हैं। और तीसरा जो होता है बच्चों झाग प्लवन विधि, जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। एक एक करके हम लोग इसी वीडियो में इन तीनों प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए, अयस्क के सांद्रण में पहली विधि आती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में होता क्या है बच्चों? ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है ना, उस अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या कर देते हैं? विभाजित कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि आप उसको पीस देते हैं, ठीक ना, पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं। तो जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद करना क्या होता है बच्चों? किसी ढलान वाले स्थान पर उसको फैला दिया जाता है और ढलान वाले स्थान पर फैलाने से उसके ऊपर जल की धारा हम लोग, ठीक ना, प्रवाहित कर देते हैं। और जैसे ही जल की धारा उसके ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो जो भारी अयस्क होगा, ठीक ना, जिससे धातु प्राप्त होंगे, यानी जो भारी अयस्क होगा वो तो अपने स्थान पे ही रह जाएगा, लेकिन उस अयस्क में जो मिट्टी बालू पत्थर के कण होंगे ये जल के साथ क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जल के साथ मिलेंगे और जल की धारा के साथ बहते हुए उससे अलग हो जाएंगे। तो मिट्टी बालू पत्थर की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी इस विधि से। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखते हैं बच्चों। सर्वप्रथम अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है तथा इन्हें किसी ढलान वाले स्थान पर फैलाकर इनके ऊपर जल की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे अयस्क में उपस्थित मिट्टी बालू पत्थर के छोटे छोटे कण जल में मिलकर अयस्क से अलग हो जाते हैं, ठीक है। जल में मिलकर अयस्क से अलग हो जाते हैं तथा भारी अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। पृथक्करण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। एक बार फिर से समझेंगे।
अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में आप विभाजित करेंगे। विभाजित करने के बाद किसी ढलान वाले स्थान पर फैला देंगे और फैलाने के बाद उसके ऊपर जल की धारा हम लोग प्रवाहित कर देते हैं, ठीक ना। जैसे ही जल की धारा आप प्रवाहित करेंगे तो इस अयस्क में जितने मिट्टी बालू पत्थर के कण हैं ये जल के साथ क्या करेंगे, जल की धारा के साथ मिल करके इस अयस्क से अलग हो जाएंगे, यानी गैंग युक्त यानी अशुद्धियां युक्त जल जो होगा ये अलग हो जाएगा और हमको भारी अयस्क के रूप में शुद्ध अयस्क जो होगा वो क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को देखते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एक रोलर होता है और इस रोलर की सहायता से एक बेल्ट लगा होता है जो चुंबकीय पहिए को घुमाता है, चुंबकीय पहिए को क्या करता है, घुमाता है। अशुद्ध अयस्क को ऊपर से हम लोग करते क्या है, धीरे धीरे करके इस बेल्ट पर गिराते हैं और जैसे ही बेल्ट पर गिराते हैं तो इसमें मिट्टी बालू पत्थर के कण भी होते हैं, यानी अचुंबकीय पदार्थ कह लीजिए, क्योंकि मिट्टी बालू पत्थर के कणों को चुंबक आकर्षित नहीं करेगा ना, तो उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अयस्क में धातु उपस्थित होंगे, धातु के कणों को चुंबक क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो अशुद्ध अयस्क में चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ दोनों है और इसको हम लोग घूमते हुए बेल्ट पर धीरे धीरे करके गिराते हैं। तो जैसे ही इसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पहिए के संपर्क में आता है ये चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, लेकिन जो मिट्टी बालू पत्थर के कण होते हैं यानी अचुंबकीय पदार्थ ये गति होने के कारण ये दूर गिरते हैं ना, दूर चले जाते हैं और ये चुंबकीय पदार्थ चुंबक से सटे होते हैं। जैसे ही बेल्ट और चुंबकीय पहिए का संपर्क खत्म होता है यानी इनका संपर्क समाप्त होता है तो यहाँ से चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, अलग। तो यहाँ से देखिए कुछ अशुद्धियां अलग हो गई, चुंबकीय पदार्थ क्या हो गए, अलग हो गए। किसके द्वारा अलग हुए, चुंबकीय पहिए के द्वारा, इसलिए हम लोग इसको नाम ही देते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक ना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखते हैं सर्वप्रथम अशुद्ध अयस्क को, किसको, अशुद्ध अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और घूमते हुए बेल्ट पर धीरे धीरे करके गिराते हैं। घूमते हुए बेल्ट पर इसको धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, गिराया जाता है, जिससे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पहिए द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। यानी इसमें जो भी चुंबकीय पदार्थ होंगे चुंबकीय पहिए द्वारा क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, तथा अचुंबकीय पदार्थ, कौन से, अचुंबकीय पदार्थ गति के कारण अयस्क से अलग हो जाते हैं। जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों वो गति के कारण चुंबक अयस्क से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अयस्क से अलग हो जाते हैं। पृथक्करण की इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। पृथक्करण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, झाग या फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए झाग या फेन प्लवन विधि होता क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे इधर। देखिए एक बड़े से पात्र को हम लोग लेते हैं और इस पात्र में हम लोग लेते हैं जल, पाइन आयल, पाइन आयल का मतलब चीड़ का तेल, ठीक ना, पाइन आयल और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिला देते हैं, ठीक ना। एक बड़े से पात्र में हम लोग क्या किए, जल लिए, जल के साथ पाइन आयल और पाइन आयल के साथ हम लोगों ने क्या ले लिया, पोटेशियम एथिल जैंथेट। जैसे ही हम लोग मिलाकर इसमें ट्वायर को व्यवस्थित करते हैं, ट्वायर को व्यवस्थित करने के बाद हम लोग अशुद्ध अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और अशुद्ध अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके धीरे धीरे करके इस विलेन में गिराया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप धीरे धीरे करके इस विलेन में गिराते हैं तो जो पाइन आयल होता है वो सतह पर उपस्थित होता है। इस अशुद्ध अयस्क में से बहुत सारे शुद्ध अयस्क के जो कण होते हैं पाइन आयल के द्वारा सतह पर क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, ठीक ना। और अशुद्धियां जो होती हैं वो भीग कर पात्र की पेंदी में आकर बैठ जाती हैं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सभी के सभी
धातु के सभी के सभी शुद्ध अयस्क के कण जो होंगे वो सतह पर अवशोषित ही हो जाते हैं, कुछ कण नीचे भी आ जाते हैं ना। तो जब कुछ कण नीचे आ जाते हैं तो हम लोग करते क्या है, इस ट्वायर की सहायता से इसमें वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, और जैसे ही वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां से जो वायु बाहर निकलेगा इस विलयन में, तो विलयन में जैसे ही बाहर निकलता है ये फव्वारे के रूप में ऊपर उठता है, और जैसे ही फव्वारे के रूप में ऊपर उठेगा तो जो भी शुद्ध अयस्क के कण नीचे आए थे वो फव्वारे की सहायता से कहां पर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और जब ये ऊपर जाएंगे तो पाइन आयल के द्वारा क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, और जो अशुद्धियां होंगी वो कहां पे, बर्तन की पेंदी में आकर बैठ जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक ना, झाग या फेन प्लवन विधि। देखते हैं, सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र में जल, पाइन आयल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट, ठीक ना, सर्वप्रथम एक बड़े से पात्र में जल, पाइन आयल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाकर उसमें ट्वायर को व्यवस्थित किया जाता है। देखिए ट्वायर को क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, ठीक ना, व्यवस्थित किया जाता है। अशुद्ध अयस्क को पात्र में धीरे धीरे करके गिराया जाता है, अशुद्ध अयस्क को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और इसको धीरे धीरे करके इसमें गिराते हैं, गिराया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, जिससे शुद्ध अयस्क पाइन आयल द्वारा वह झाग के रूप में सतह पर एकत्रित हो जाता है। देखिए शुद्ध अयस्क जो हो रहा है पाइन आयल के द्वारा कुछ अवशोषित हो गया, कुछ कण जो नीचे आ गए वो फ्रोथ के कारण, झाग के कारण ऊपर गए और पाइन आयल के द्वारा अवशोषित हो गए। झाग कैसे उत्पन्न हुआ, अभी हमने बताया कि वायु हमने इसमें प्रवाहित की, और वायु जब ऊपर उठेगा तो झाग या फव्वारे के रूप में ऊपर उठता है, और उसके साथ जो भी कण नीचे आए होते हैं शुद्ध धातु के, शुद्ध अयस्क के, वो कहां पे चले जाते हैं, फ्रोथ के साथ यानी झाग के साथ ऊपर चले जाते हैं और सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो उसी को कह रहा है कि शुद्ध अयस्क पाइन आयल द्वारा वह झाग के रूप में, किस रूप में, झाग के रूप में सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, तथा अशुद्धियां जल से भींगकर, जो अशुद्धियां होती है यानी मिट्टी बालू पत्थर के जो कण होते हैं वो जल से भींगकर पात्र की पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो पात्र की पेंदी में क्या होते हैं बच्चों, बैठ जाते हैं। पृथक्करण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, झाग या फेन प्लवन विधि। इस विधि को हम लोग बोलेंगे झाग या फेन प्लवन विधि। तो हम लोगों ने तीन विधियों के बारे में बात किया, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग या फेन प्लवन विधि, ठीक ना। एक दो पॉइंट जरा देखते हैं। देखिए तो इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, मतलब जो झाग या फेन प्लवन विधि है इसके द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, ठीक ना। और यदि हम लोग इससे पहले की बात करें तो जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़े हैं उसके द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका, ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।